पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी पावरफुल तरीके से अपनी बात को पॉइंट टू पॉइंट कहना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा प्रोसेस शुरू से लेके आखिर तक, कैसे हम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और वहाँ पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। तो इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारी टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने वाले। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे शुरू से लेकर आखिर तक एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है एक प्रेजेंटेशन बनाने से पहले और क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, पावर पॉइंट की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम अपनी बात को लोगों को समझा रहे होते हैं और उसके लिए हमें कुछ फैक्ट्स चाहिए होते हैं या कुछ ऐसे डेटा चाहिए होता है जो हमें जिसके बारे में हमें लोगों को जानकारी देनी होती है। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है कि प्रेजेंटेशन तैयार करते समय हमें कुछ आंकड़े ही लेने हैं और बाकी सारी बातें हमें बोलकर बतानी होती हैं। तो अक्सर करके आपने ढेर सारी मूवीज़ देखी होंगी जिनमें ऑफिस में लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, अपनी प्रोजेक्ट्स के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। तो वो एक सामने बोर्ड लगा लेते हैं या स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करते हैं, वहाँ पर कुछ वो आंकड़े दिखाते हैं और साथ में वो उसकी जानकारी भी देते जाते हैं। तो सेम वही आपको यहाँ पर करना है। प्रेजेंटेशन में आपको सारी जानकारी एक साथ लिख के नहीं रखनी है। आपको जो शीट है, जो आपकी स्लाइड है, वो पूरी तरीके से नहीं भरनी है। यहाँ पर कुछ आपको लिमिटेड आंकड़े ही आपको लेने हैं और तभी आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो पावरफुल बन पाती है। साथ में क्योंकि आपको भी खड़ा होना होता है और आपको वो जानकारी देनी भी होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, जान लेते हैं क्या होता है इसका लेआउट और कैसे हम पावर पॉइंट में अपनी जो डिज़ाइन है, जो प्रेजेंटेशन है, उसको तैयार करते हैं। लेकिन उससे पहले पावर पॉइंट में आपको कोई भी स्लाइड शो अगर बनाना है, कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है, तो उससे पहले आपके पास कुछ आंकड़े या जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले MS वर्ड में वो जो सारी जानकारी है उसको टाइप कर लेता हूँ कि मुझे वहाँ पर क्या पॉइंट्स बताने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गूगल डॉक में कुछ डेटा लिया है और ये जो डेटा है वो जल ही जीवन है के ऊपर है। यहाँ पर हम जो प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे वो करेंगे कि हम पानी को कैसे बचाएं और पानी बचाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। उसके लिए मैंने कुछ फैक्ट यहाँ पर तैयार किए हैं जो कि पॉइंट टू पॉइंट हैं। अब यही मैं आपको बता रहा था कि प्रेजेंटेशन बनाते समय अगर आप ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे तो आप बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। उससे पहले ही आप तैयार कर लीजिए कि आपको प्रेजेंटेशन किस चीज़ पर बनानी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक मैंने जो मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है उसके लिए मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस तैयार किया है, जल ही जीवन है टॉपिक के ऊपर। तो अब चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हम इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं और आ जाते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर। यहाँ पर आप देखेंगे इसका ये बेसिक लेआउट है और यहाँ पर ये जो आपको सबसे सामने दिख रहा है, जैसे MS वर्ड में पेज दिखता है, MS एक्सेल में वर्कशीट दिखती है, ऐसे ही यहाँ पर ये जो वाइट कलर का जो एरिया है इसे हम कहते हैं स्लाइड। और ये जो स्लाइड है इन्हीं पर हम अपना डेटा तैयार करते जाते हैं। जैसे और सभी सॉफ्टवेयर्स में होता है, यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में ऑफिस बटन दिया गया है जिसमें आपके बेसिक जितनी भी कमांड्स हैं, ओपन की, न्यू की, सेव एज, प्रिंट की, वो सभी यहाँ पर दी गई हैं जिनसे आप अपनी स्लाइड शो को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप साइड में देखेंगे जो होम मेन्यू है इसका, उसमें आपके वही सारी बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी डेटा को तैयार करते समय हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग के सारे टूल्स हैं वो दिए गए हैं, जैसे फ़ॉन्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन दिया गया है, फ़ॉन्ट इंक्रीज़ डिक्रीज़ का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है क्लियर और फॉर्मेटिंग का, यानी अगर आप कोई भी अक्षर लिखकर, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा अभिमन्यु और उसके ऊपर मैं कोई भी कलर या फ़ॉन्ट अप्लाई करूँगा इस तरह से, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो पुरानी स्थिति में चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का ऑप्शन है। एक ऑप्शन और भी नया यहाँ पर दिया गया है, टेक्स्ट शेडो। ये क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब हम टेक्स्ट शेडो का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो आपने टाइप किया है, जो भी टेक्स्ट लिखा है, उसके नीचे एक शेडो आ जाती है। तो और बाकी किसी एप्लीकेशन में ये ऑप्शन नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट की में केवल पावर पॉइंट में ये ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट के बीच में जो गैपिंग होती है उसको भी लूज़ और टाइट करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर अगर आप वेरी लूज़ कर देंगे तो आप देखेंगे जो आपके लेटर हैं उनके बीच में
जो जगह है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, और अगर इसे वेरी टाइट कर देंगे तो जो जगह है वो बहुत कम हो जाएगी। साधारण तौर पर हमें नॉर्मल में इस्तेमाल करते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे केस चेंज का ऑप्शन है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। तो ये आपको आपके जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप टाइप कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत हेल्प करते हैं ये सारे ऑप्शन। सबसे शुरुआत में यहाँ पर एक नया ऑप्शन है जो कि स्लाइड्स के लिए जोड़ा गया है, न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट और डिलीट। इनको हम समझ लेते हैं खास तौर पर। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन देते समय आप एक एक स्लाइड तैयार करते हैं और एक के बाद एक स्लाइड की जो इन्फॉर्मेशन है उसको बदलते जाते हैं। नई सही यानी नई स्लाइड पर पहुँचते हैं आप, एक स्लाइड को बदलते हैं और दूसरी स्लाइड पर आते हैं। जैसे कोई मूवी चल रही हो कि आपने एक कहानी का एक हिस्सा पढ़ लिया या किताब का एक कोई पन्ना पढ़ लिया, फिर अगला पन्ना आया और आपने वहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली, उसके बाद आपने दूसरा पन्ना पलटा। इसी तरह से हम यहाँ एक एक करके स्लाइड्स बनाते हैं जिस पर हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, और एक स्लाइड की इन्फॉर्मेशन खत्म होने के बाद में दूसरी स्लाइड आपके सामने आ जाती है। और वही सारी स्लाइडों के जो लेआउट है, अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो टेम्पलेट है, वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो टोटल 9 तरह के टेम्पलेट्स यहाँ पर हैं। पहला टाइटल स्लाइड का है, दूसरा टाइटल एंड कंटेंट का है, तीसरा सेक्शन हेडर का है। तो इस तरह से कई सारे यहाँ पर दिए गए हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी टेम्पलेट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ चूज़ करने पर ये कैसे बदलता है। तो यहाँ पर मैं टू कंटेंट वाला लेता हूँ, तो क्लिक करूँगा, आप देखिए इस तरह से बदल गया। अगर आपको ऐसा कोई प्रेजेंटेशन देना है तो आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से बदल जाएगा। यहाँ पर आप ऐसे क्लिक करेंगे, देखिए, तो ये इस तरह से बदल जाएगा। नई स्लाइड अगर आपको नीचे लगानी है, यानी इसके नीचे एक और स्लाइड आपको लेनी है, तो बस आपको यहाँ पर जाना है और जो भी आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। बस उसी टेम्पलेट वाली जो स्लाइड है वो आपकी उस स्लाइड के नीचे आ जाएगी। इन स्लाइड को आपस में बदलना भी बहुत आसान है। आप एक स्लाइड को उठा के ऐसे ड्रैग करके ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहली स्लाइड को तैयार करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो लेआउट है वो अभी अलग है और मुझे लेआउट दूसरा बदलना है। तो मैं न्यू स्लाइड पे ना जाके इसी स्लाइड का लेआउट अगर मुझे बदलना है तो बस लेआउट पे जाना है और यहाँ से टाइटल स्लाइड को सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरी वर्तमान जो स्लाइड है उसका लेआउट बदल जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने पहले ही इसका डेटाबेस तैयार कर रखा है, वहाँ से मैं एक एक करके चीज़ें उठाता जाऊँगा ताकि टाइप करने में जो लगने वाला समय है वो बर्बाद ना हो। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ गूगल डॉक पे और जो सबसे पहला मेरा टाइटल है यानी जल ही जीवन है, उसे मैं पहली स्लाइड पर पेस्ट कर दूंगा। आप चाहें तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, फिलहाल हम वो नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से आपको फॉन्ट अगर इंक्रीज करना है अपने टेक्स्ट का तो आप सेलेक्ट करके उसे बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। तो मैंने टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा लिया है और साथ में शेडो भी लगा दिया है। अब यहाँ पर आपको सबटाइटल देना है, आप चाहें तो दे दीजिए, अन्यथा इसको हटा दीजिए। तो ये आपकी पहली जो स्लाइड है वो तैयार हो चुकी है, यानी हम जो इस टॉपिक पर लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो है जल ही जीवन है। अब नई स्लाइड हम यहाँ पर एंटर कराते हैं तो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला, अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डुप्लीकेट स्लाइड का भी ऑप्शन मिलेगा और न्यू स्लाइड का भी ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप अगली जो स्लाइड है वो सेम बिल्कुल ऐसी ही बनाना चाहते हैं, यानी इतना बड़ा आपका टाइटल रहे और सेम ऐसे ही आपको एक लाइन लिखनी हो, तो आप यहाँ से इसे डुप्लीकेट कर लीजिए। तो अब देखिए इस तरह से एक और स्लाइड आ जाएगी। अगर नहीं चाहते तो इसको हम हटा भी सकते हैं और एक नई स्लाइड बना सकते हैं। तो न्यू स्लाइड पे हम जाते हैं, इसका लेआउट मैं यहाँ से बदल दूंगा और यहाँ पर ये टेक्स्ट ओनली वाली स्लाइड को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मुझे टेक्स्ट ही ऐड कराना है। तो अगला टेक्स्ट है हमारा ये वाला, जल को सुरक्षित रखकर ही जीवन की परिकल्पना की जा सकती है। तो इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स से जो टेक्स्ट है वो ऊपर चला गया है, तो आप इसको नीचे पकड़ के भी खींच सकते हैं। आप चाहें तो इसको सेंटर में रख सकते हैं, इसके लिए हमारे पास सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये देखिए ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। इसको आप चाहें तो यहाँ से आप शेडो दे सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसा भी चाहे वैसा कर सकते हैं। इसके बाद सेम मुझे अगली जो स्लाइड है वो भी ऐसी ही चाहिए, तो डुप्लीकेट साइड के ऑप्शन पर मैं जाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड को मैंने डुप्लीकेट बना लिया है और दोबारा से यहाँ पर ये जो लाइन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस वाली स्लाइड पर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आ गया है। अब जो अगली स्लाइड है वहाँ पर हम फैक्ट डालेंगे। तो यहाँ पर दोबारा से हम जाएंगे न्यू स्लाइड पर। अब यहाँ पर हम टू कंटेंट वाली स्लाइड लेंगे और देखिए हम इसको किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे
और ऊपर डाल देंगे। अब ये ऊपर निकल गया तो इसको हम थोड़ा सा छोटा भी कर लेंगे। आप देखते जाइए कि मैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कर रहा हूँ ताकि आपके काम में आए। ये देखिए, तो ये हमने एक फैक्ट लिखा और इससे जुड़े हुए और भी कुछ फैक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी ये वाले, इनको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने छोटे कर लिए ताकि यहाँ पे आसानी से आ जाए। ये देखिए, तो यहाँ पर अभी हमने 3 तरह की स्लाइड अभी बनाई। अब यहाँ पर हमें चित्र लगाना है, तो यहाँ पर आप कोई भी एक स्लाइड या कोई क्लिप आर्ट या कोई भी चित्र इंसर्ट कराने के लिए बस उसके आइकन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर उसके ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे ये क्लिप आर्ट का आ गया है, तो यहाँ पर देखिए क्लिप आर्ट का ऑप्शन आ गया। अगर आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं इंटरनेट से, तो आप वहाँ पर कोई भी शब्द डालकर, जैसे मैंने सर्च फॉर वाटर के लिए किया है, आप उससे जुड़ी हुई क्लिप आर्ट्स को सर्च करा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक क्लिप आर्ट लगाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक जल ही जीवन है, तो मैं जल से रिलेटेड कोई भी एक क्लिप आर्ट यहाँ पर ऐड करूँगा। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने एक पानी का क्लिप आर्ट लगा दिया है और अब हम आगे की स्लाइड को बनाने वाले हैं। अगर आप इसी तरह की स्लाइड रखने वाले हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर एक न्यू स्लाइड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और दोबारा से एक नई स्लाइड का जो टेम्पलेट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यही टेम्पलेट रखूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि आगे हमारे पास क्या है, कैसे रोकें। तो यहाँ से हम इसे ले लेंगे, क्लिक करेंगे कैसे रोके पर, और यहाँ पर दोबारा से हम पानी का एक कोई फ़ोटो लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमने पानी की बूंद ले ली है और हमारे जो फैक्ट हैं उनको हम उठा लेते हैं, दोबारा से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे क्योंकि मेरा जो डेटा था वो बड़ा था, लेकिन फिर भी वो सही तरीके से यहाँ पर आ गया है। अगर थोड़ी बहुत जगह बचे तो आप यहाँ पर जो टेक्स्ट का साइज़ है उसको बढ़ा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर कुल हमने 5 स्लाइड्स तैयार की हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली स्लाइड है जल ही जीवन है, और दूसरी जो स्लाइड है वो ये है। तीसरी स्लाइड ये है कि पृथ्वी पर कितना पानी है और कितना हमारे पीने लायक है। चौथी स्लाइड है कि क्या क्या हो रहा है पानी को लेके, और 5वीं जो स्लाइड है वो हमने बनाई है कि इसे कैसे रोकें। तो ये जो सारे फैक्ट हैं वो हमने यहाँ पे ले लिए हैं और 5वां स्लाइड हमने तैयार कर ली है। तो अभी बेसिक आपने जो स्लाइड शो है वो अपना बना लिया है। अगर मैं बात करूं कि ये स्लाइड शो इतना ही होता है, तो वाकई में स्लाइड शो इतना ही होता है। बाकी सारे के ऑप्शन जितने भी आगे हैं वो सभी से सजाने के लिए हैं, यानी डेकोरेट करने के लिए हैं। जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आपने अपने स्लाइड शो में डाल दी है। अब यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो नीचे आपको कुल 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो पहला है नॉर्मल ऑप्शन, जो अभी इस समय यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा ऑप्शन है स्लाइड शॉर्टर, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी स्लाइड्स हैं वो आपको एक बार में दिख जाएंगी। तीसरा जो ऑप्शन है वो है स्लाइड शो का। तो पहले नॉर्मल पे चले जाते हैं और तीसरे ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, तो जो भी आपने अभी यहाँ पर बनाया है वो एक स्लाइड शो के रूप में आपके सामने चलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए क्लिक करते हैं। तो आप देखिए पहली स्लाइड आ गई। अब जब आप माउस से क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड के एरो की को दबाएंगे तो आपकी अगली स्लाइड आएगी कुछ इस तरह से। फिर अगली स्लाइड लगाने के लिए आपको दोबारा से एरो की को क्लिक करना होगा या माउस के बटन को क्लिक करना होगा कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद फिर से आप क्लिक करेंगे तो अगली स्लाइड आ जाएगी, और फिर से अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके आगे की या लास्ट स्लाइड आपके सामने आ जाएगी। दोबारा से क्लिक करने पर जो स्लाइड शो है वो एंड हो जाएगा, ऊपर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, और एक और क्लिक जब आप करेंगे तो आप स्लाइड शो से बाहर आ जाएंगे। तो ये इतना था स्लाइड शो बनाने का तरीका और सिंपल उसे चलाने का तरीका। अब आगे देखते हैं कि आगे हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस जो हैं वो इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम इंसर्ट के ऑप्शन पर, और यहाँ पर आप देखेंगे टेबल है, पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, एल्बम है, शेप है, स्मार्ट आर्ट है और चार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आप अपनी स्लाइड शो में एंटर करा सकते हैं, यानी डाल सकते हैं। पिक्चर के लिए आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है। अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर आपको लेनी है तो मान लीजिए यहाँ से मैं ले लेता हूँ इस क्वेश्चन मार्क को और यहाँ से इंसर्ट करा देता हूँ। तो आप देखिए क्वेश्चन मार्क की जो पिक्चर है वो आ गई है, और इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं। ये जो नोट्स हैं इनको पकड़ के हम इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, और आप जहाँ भी इसको लगाना चाहेंगे वहाँ लगा सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इससे जुड़े हुए जितनी भी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन हैं वो आपको ऊपर यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, जैसे ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है,
कंप्रेस पिक्चर है, चेंज पिक्चर है, रीसेट पिक्चर है, या इसके लिए कोई भी अगर आप फ्रेम लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए मैंने एक ही फ्रेम में इसके चारों तरफ एक राउंड फ्रेम बना दिया है। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप जो भी ऑप्शन इस पिक्चर पर लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको फ़ोटो एल्बम लगाने का ऑप्शन मिलेगा। क्लिप आर्ट अभी हमने लगाई ही थी। शेप का ऑप्शन है, यहाँ पर आप कोई भी एरो है, आपको कोई भी ब्रैकेट लगाना है, कोई भी आपको सर्किल बनाना है तो आप 1 सेकंड में बना सकते हैं। बहुत आसान है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्लिक करना है, पकड़ के आपको खींच देना है और ये आप टेक्स्ट के ऊपर या नीचे भी लगा सकते हैं। इसको भी लगाने का तरीका बहुत आसान है कि आप जाएंगे फॉर्मेट में और यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, यानी ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, और जैसे आप सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे तो ये जो सर्किल है ये आपके टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप अपने टेक्स्ट के आगे या पीछे भी लगा सकते हैं। तो इंसर्ट का जो पूरा सेक्शन है वो आप समझ गए होंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। इसके साथ में अगर आपके पास कोई मूवी क्लिप भी है तो भी आप अपने स्लाइड शो में उसको लगा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जितना स्लाइड शो आपका सिंपल होगा उतना ज़्यादा आपको समझाने में आसानी होगी। आप ऐसा ना कर देंगे उसको बहुत ज़्यादा भर दें कि जो स्लाइड शो जब आप प्रेजेंटेशन करें तो लोग आपके बजाय आपके स्लाइड शो को ही देखते रहें। स्लाइड शो बनाया सिर्फ इसलिए जाता है कि वहाँ पर जो आप फैक्ट है उसको दिखा पाएँ, बाकी सारी बात आपको बतानी है, तो वो एक बेस्ट प्रेजेंटेशन होती है। इसके बाद में यहाँ पर आपको डिज़ाइन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके स्लाइड शो बहुत सादा सिंपल है, यहाँ पर कोई कलरफुल नहीं है, तो आप यहाँ से सिंपल दिए गए जितने भी कलर्स हैं उनको ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं किसी भी कलर को सेलेक्ट करूँगा तो मेरा पूरा स्लाइड शो जो है उसी कलर की थीम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे किसी भी टेक्स्ट को फिल नहीं करना है, यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं लेना है। आप देखिए अगर मैं आगे की स्लाइड्स आपको दिखाऊँगा तो सारी स्लाइड्स जो है वो उसी कलर के थीम में कन्वर्ट हो जाएंगी। देखिए कुछ इस तरह से। यहाँ पर अभी मैंने कोई भी कलर नहीं लिया था, लेकिन आप देखेंगे बुलेट का कलर भी चेंज हो गया है, टेक्स्ट का कलर भी अपने आप चेंज हो गया है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल गई हैं। तो इस तरह से आप कोई भी यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी यहाँ से थीम या टेम्पलेट ले सकते हैं। उसी के हिसाब से आपके फ़ॉन्ट का कलर, आपके स्लाइड शो के जितने भी टेक्स्ट कलर हैं, फॉर्मेटिंग है, बैकग्राउंड कलर है, वो अपने आप बदल जाएगा। अब ये आपको दिमाग में रखना है कि आपका जो स्लाइड शो है आप किस कलर, किस थीम का रखना चाहते हैं जिससे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। मेरा तो यही कहना है कि आप सिंपल से सिंपल रखें, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो कलर, जो टेम्पलेट, जो भी लेना चाहते हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कलर और टेम्पलेट की बात। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन आता है वो आता है एनिमेशंस का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी स्लाइड शो को इफ़ेक्टिव बनाने में। अब एनिमेशन यहाँ पर 2 तरह के होते हैं। पहली एक स्लाइड से जो दूसरी स्लाइड शो पर जाने वाला एनिमेशन है वो, और दूसरा आपके टेक्स्ट एनिमेशन, यानी आपका जो टेक्स्ट है वो आपके स्लाइड शो पर कैसे आता है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ कि जितने कम एनिमेशंस होंगे आपके स्लाइड शो में उतना ज़्यादा आपका स्लाइड शो इफेक्टिव रहेगा, आपको दिखाने में भी आसानी होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हर टेक्स्ट पर एनिमेशन लगा देते हैं, हर चीज़ पर इतना एनिमेशन लगा देते हैं कि वो बस घूमता ही रहता है, चलता ही रहता है, तो वो उसमें मज़ा नहीं आता है। जितना सादा सिंपल आप इसको रखेंगे उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव रहेगा। तो हम यहाँ से कोई भी एक सिंपल थीम ले लेते हैं जिसमें हमारे जो टेक्स्ट हैं और जो हमारी बताने वाली सारी चीज़ें हैं वो एकदम साफ़ और स्पष्ट दिखाई दें। उसके बाद हम यहाँ से एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कई तरह के एनिमेशन होंगे, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखिए जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर हम जाएंगे तो ये जो फेड वाला इफेक्ट है वो आएगा। देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर अलग अलग जो एनिमेशंस हैं वो दिए गए हैं यहाँ पर एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए। तो आप जो भी आपको एनिमेशन अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई टू ऑल का। यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है, यहाँ पर आप एनिमेशन के साथ में साउंड भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एरो की साउंड दी गई है, बॉम्ब की साउंड दी गई है, कैमरे की साउंड दी गई है, अलग अलग साउंड्स यहाँ पर दी गई हैं। क्लिक की साउंड है, कॉइन की साउंड है। अगर आप रखना चाहते हैं साउंड तो रख सकते हैं, नहीं तो आप बिना साउंड के भी एक बहुत अच्छा स्लाइड शो यहाँ पर बना सकते हैं। साथ में जो आपकी जो स्पीड है वो दी गई है कि कितनी जल्दी ये एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाएगा। तो यहाँ पर आप मीडियम रख सकते हैं और इसके बाद अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं।
अब यहाँ पर हम शुरू करके देख लेते हैं, थोड़ा सा स्लाइड शो चला लेते हैं। तो आप देखिए पहली स्लाइड, उसके बाद दूसरी स्लाइड, तो जो इफेक्ट मैंने लिया था वो इफेक्ट यहाँ पर ज्यों का त्यों आ रहा है और स्लाइड शो पूरा चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो अब अगला एनिमेशन आएगा वो एनिमेशन आएगा आपके टेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है कस्टम एनिमेशन का, और कस्टम एनिमेशन हमें ये पावर देता है कि हम अपने हर टेक्स्ट पर अलग अलग एनिमेशन लगा पाएँ। यहाँ पर जब आप कस्टम एनिमेशन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड इफेक्ट का, और जो भी आपने टेक्स्ट बॉक्स यानी ये जो टेक्स्ट है और इसके चारों तरफ ये बना हुआ जो बॉक्स है वो सेलेक्ट कर रखा होगा, उस पर वो एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा। तो पहली स्लाइड पे मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको मिलेंगे 4 तरह के ऑप्शन। ये मोशन पाथ है, इसको मैं अपने स्लाइड शो में बहुत इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद में ये एंट्रेंस वाला है। यहाँ पर जब आपकी स्लाइड पर टेक्स्ट आएगा तो उस समय के लिए जो इफेक्ट आप डालना चाहते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे फ्लाई इन, इस पर क्लिक करेंगे हम, तो आप देखिए आपका टेक्स्ट फ्लाई होके आया, और फ्लाई जब होके आएगा तो क्या स्टार्ट होगा वो आपकी माउस की क्लिक पर या आपके प्रीवियस टेक्स्ट के ऊपर। इसके बाद वहाँ कहाँ से आएगा, बॉटम से आएगा, लेफ्ट से आएगा, राइट से आएगा, टॉप से आएगा, उसकी पोजीशंस दी गई हैं। जैसे अभी मैं टॉप से लेकर आना चाहूँ तो टॉप से भी आ जाएगा, बॉटम से लाना चाहूँ तो बॉटम से भी आ जाएगा, राइट से लेकर आना चाहूँ तो राइट से भी आ जाएगा, और लेफ़्ट से लाना चाहूँ तो लेफ़्ट से भी आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर स्पीड दी गई है, वो किस स्पीड से आपकी स्लाइड में एंटर करेगा। तो यहाँ पर वेरी स्लो है, मीडियम है। वेरी स्लो पर एक बार देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा। एक बार इसको वेरी फास्ट पर देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर और भी हमें ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पर इसके बाद इसमें हमें और भी ऑप्शन मिलेंगे। ये तो हमने पूरे टेक्स्ट पर लगा दिया, पूरा जो लाइन है उस पर लगा दिया। अगर अलग अलग हमें लगाना है तो क्या करना है, तो आपको यहाँ पर इसके नीचे ये जो लाइन मिलेगी टेक्स्ट वाली, इस पर जाना है, और यहाँ पे ये जो एरो है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर जाना है। इस पर जब आप चले जाएंगे तो यहाँ पर फ्लाई इन के लिए आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे इफेक्ट कहाँ से आएगा और कहाँ पे जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं स्मूथ स्टार्ट हो और स्मूथ एंड हो तो इसको यहाँ से क्लिक लगा सकते हैं, बड़े आराम से आएगा और आराम से ख़त्म होगा। यहाँ पर आप साउंड लगा सकते हैं, आप जो भी साउंड लगाना चाहें। इसके बाद एनिमेशन के बाद क्या होगा, आफ्टर एनिमेशन क्या होगा, कलर बदलेगा तो आप कलर बदल सकते हैं। क्लिक करके एक बार देख लेते हैं, ओके करते हैं। ये देखिए कलर बदल गया एनिमेशन होने के बाद में। दोबारा से जाते हैं इफेक्ट ऑप्शन पर। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है एनिमेटेड टेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल एट वंस का, यानी अभी क्या हो रहा है कि पूरा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो एक साथ में आ रहा है। आप अगर चाहें तो एक एक शब्द करके ला सकते हैं, एक एक लेटर भी आप वहाँ पर ला सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन और मिलेंगे, बाई वर्ड और बाई लेटर। तो बाई वर्ड अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो पहले एक एक शब्द आएगा, पहले जल आएगा, फिर ही आएगा, फिर जीवन आएगा, फिर है आएगा। देख लेते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। देखिए इसको मैं फास्ट है स्लो कर देता हूँ, तब आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये देखिए एक एक करके सारे जो टेक्स्ट हैं वो एंटर हो रहे हैं। अब हम लेटर वाइज करके देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर जाते हैं, इफेक्ट ऑप्शन पर जाते हैं और बाई लेटर। अब यहाँ पे डिले बिटवीन लेटर भी लिखा है, केवल 10% है। इसको अगर हम 100% करेंगे तो पहले एक शब्द आएगा, उसके बाद ही अगला शब्द आएगा। ओके कर दिया, और थोड़ा सा इसको हम मीडियम चलाते हैं। देखिए एक शब्द आएगा, रुकेगा, उसके बाद दूसरा शब्द आएगा, रुकेगा, उसके बाद तीसरा आएगा, वो रुकेगा। इस तरह से ये सारे शब्द आएंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं अपने स्लाइड शो में तब आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करिएगा, वरना मत करिएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलता है, एक्सिट कैसे करेगा आपका वर्ड, यानी स्लाइड पे आके चला जाए। तो फ्लाई आउट का ऑप्शन है, बॉक्स का ऑप्शन है, चेक बोर्ड का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर भी हम फ्लाई आउट ले लेते हैं, क्लिक करके ओपन करते हैं। देखिए आपका जो लेटर था वो बाहर चला गया। दोबारा से प्ले करके देखते हैं, ये देखिए। तो एक साथ में आप अपने स्लाइड शो पर कई सारे इफेक्ट्स लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको इफेक्ट की आपको संख्या दिखती जाएगी। मैं एक इफेक्ट और लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे मैंने लगाया दूसरा तो आपको यहाँ पर दिख गए 2 इफेक्ट अभी हमने इस पर अप्लाई किए हैं। तो इस तरह से आप अपने पूरे स्लाइड शो पर जितने इफेक्ट लगाना चाहें उतने इफेक्ट लगा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं फिर भी लास्ट बार आपसे कहूँगा कि आप जितना सिंपल रखेंगे उतना आपको स्लाइड शो बेहतर बनेगा।
तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के बीच में और स्लाइड के बीच में जो एनिमेशन है वो लगा सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले मेन्यू पर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्लाइड शो का। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपको मिलता है वो है फ्रॉम बिगिनिंग, यानी अगर शुरुआत से अपने स्लाइड शो को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए या फिर अपने कीबोर्ड से F5 को प्रेस कीजिए। F5 अगर आप प्रेस करेंगे तो शुरुआत से आपका जो स्लाइड शो है वो चलना शुरू हो जाएगा। अगली स्लाइड बदलने के लिए आप माउस से क्लिक कीजिए या फिर आप अपने कीबोर्ड की एरो की से आगे बढ़ाइए। स्लाइड शो को बीच में ही बंद करने के लिए कीबोर्ड पर दिए गए एस्केप बटन को प्रेस कीजिए तो स्लाइड शो बीच में ही बंद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है वो है फ्रॉम करंट स्लाइड, यानी जो भी स्लाइड आपने खोल रखी है अगर आप उसको फुल स्क्रीन करके देखना चाहते हैं या फिर स्लाइड शो की तरह चलाकर देखना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में F5 को प्रेस कीजिए इस तरह से। तो जो भी स्लाइड है आपकी वो आपको दिख जाएगी, क्या एनिमेशन उस पर आ रहा है, कैसी बैकग्राउंड लग रही है, और एस्केप दबाने के बाद आप उसे बंद कर पाएंगे। तो ये दो बेसिक चीज़ आप जान लीजिए, आपको बार बार शुरू से स्लाइड शो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है कस्टम स्लाइड शो का। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे मिलेगा हमें कस्टम शो का ऑप्शन। न्यू पर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपकी जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो दिख जाएंगी। देखिए हमने मान लीजिए 10 स्लाइड तैयार की और हम ये चाहते हैं कि 10 में सिर्फ 5 ही हम वहाँ पर जो भी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं वो वहाँ पर दिखाई दें और उसके अलावा बाकी जो स्लाइड्स हैं वो हमें दिखाई ना दें। तो यहाँ पर आप उन 5 स्लाइड्स को या 4 स्लाइड को या 2 स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इधर ऐड करना है, तीसरी को लेते हैं फिर से ऐड कराते हैं और चौथे को लेते हैं ऐड करा देते हैं। अब ये यहाँ पर जो स्लाइड्स हैं 1, 2, 3 और स्लाइड नंबर 4, हमने यहाँ से 4 स्लाइडें ली हैं और यहाँ पर जो स्लाइड हैं वो 5 हैं। अब जो शो होगा वो केवल 4 स्लाइड का होगा। सुरक्षित वाला जो सेक्शन है वो हट गया है, इसे यहाँ से हम ओके करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा शो का बटन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो 4 स्लाइड आपने ली थी वो आपको यहाँ पर दिखने लग जाएंगी, बाकी जो बीच वाली स्लाइड थी वो हट जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से वो दिखाई ही नहीं देगी, यानी वो आपके सिलेक्शन में है ही नहीं। तो यहाँ पर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा ऑप्शन कस्टम शो का, जो आपने अभी तैयार किया था और आप कहीं भी जाकर वो जो कस्टम शो है वो आप दिखा सकते हैं। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलता है सेटअप स्लाइड शो का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड शो के बारे में जो सारी जानकारी है, जो सारी सेटिंग है वो यहाँ पर दिख जाएगी। अब देखिए बहुत सारे लोग स्लाइड शो के दौरान में पेन का इस्तेमाल करते हैं अपने स्लाइड शो में कहीं भी लोकेट कोई भी चीज़ उनको दिखानी हो तो, और यहाँ पर वो जो पेन है उसका कलर दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे ये है रेड कलर है या वाइट कलर है, कोई भी आप कलर दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा ऊपर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जो आप स्लाइड शो दिखाएंगे वो फुल स्क्रीन होगा तो आप इस पर जो रेडियो बटन है वहाँ पर आप उसको सिलेक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन है इंडिविजुअल किसी विंडो में दिखाई देगा, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसको आप लेंगे। अगर आप कियोस्क में यानी किसी टच स्क्रीन पैनल पर अपने स्लाइड शो को दिखाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। ये जो ऑप्शन है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपने कोई ऐसा स्लाइड शो तैयार किया है, आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक चलता रहे एक लूप में, यानी पहली स्लाइड आए, दूसरी आए, तीसरी आए और तीसरी के बाद अपने आप पहली आ जाए। जैसे आपने देखो किसी फ्लाईओवर पर कोई ऐड चलता रहता है, पहले ऐड आता है उसके बाद दूसरा ऐड आता है फिर दोबारा से पहला वाला ऐड आ जाता है, तो लूप में चलते रहते हैं वो। तो ये जो ऑप्शन है ये लूप का ऑप्शन है कि आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने अगर ऑटोमेटिक टाइमिंग सेलेक्ट कर रखी है अपने स्लाइड शो की, जैसे आपने माउस की क्लिक नहीं सेलेक्ट कर रखी है, ऑटोमेटिक अगर कर रखा है और आपने ये ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया तो आपका जो स्लाइड शो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा बिना एस्केप बटन को दबाए। जब तक आप एस्केप बटन नहीं दबाते हैं तब तक वो स्लाइड शो नहीं रुकेगा। तो आपके स्कूल में कोई ऐसा आप प्रोग्राम कर रहे हैं और वहाँ पे आप चाहते हैं प्रोग्राम की ज़रूरी बातें अगर आप किसी डिस्प्ले पे दिखाना चाहते हैं और वहाँ पर आपके पास कोई बंदा नहीं है बैठाने के लिए, तो आप यहाँ पर एक ऐसा स्लाइड शो तैयार कर दीजिए, वहाँ पर ज़रूरी बातें चलती रहेंगी और एक लूप में वो घूमती रहेंगी, यानी एक ऐड जैसा वहाँ पर चलता रहेगा और ये जो सारी प्रोसेस होगी वो ऑटोमेटिक होगी, लोग देखकर इम्प्रेस भी हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर स्लो स्लाइड्स का ऑप्शन है। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन था। यहाँ पर आप अपने स्लाइड शो को चुन सकते हैं या फिर यहाँ से कस्टम स्लाइड शो को ले सकते हैं। मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया, कस्टम स्लाइड शो में जितनी भी स्लाइड्स ली थी वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगी और वही चलनी शुरू होंगी, उसके अलावा कोई भी नहीं चलेगी, वही चलेंगी। तो ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, आप इसको ले सकते हैं।
तो यहाँ से ये मैंने सारी आपको चीज़ें बता दी हैं कि किस किस तरह से काम करती हैं। अब इसके बाद यहाँ से इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपका जो स्लाइड शो है वो एकदम गज़ब तरीके से तैयार है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको बताता हूँ एक और ऑप्शन। यहाँ पर आप अपने स्लाइड शो को एक प्रेजेंटेशन के तौर पे भी सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, कि उस पर क्लिक करें तो ये सब कुछ ना खुले, एडिट करने वाला ऑप्शन या जो भी सारे ऑप्शन आ रहे हैं वो ना खुले, सीधे सीधे प्रेजेंटेशन ओपन हो जाए। तो यहाँ पे आप जाएंगे, सेव एज के ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पावर पॉइंट शो। जब आप इस पावर पॉइंट शो में अपनी किसी भी फाइल को सेव करते हैं, मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और ये देखिए सेव हो गया। तो क्या होगा कि ये जो फाइल अभी मैंने बनाई है वो ओपन ही नहीं होगी, सीधे जो प्रेजेंटेशन है वो ओपन हो जाएगी कहीं भी। फिर डबल क्लिक किया और आप देखिए फुल स्क्रीन जो प्रेजेंटेशन है वो चलनी शुरू हो जाएगी। तो होता क्या है कि जहाँ भी हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं वहाँ हम लोगों के सामने पहले अपनी फाइल को ओपन करते हैं और उसके बाद में फिर प्रेजेंटेशन को कहाँ से शुरू करना है वहाँ पे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है। अब चूंकि आपने प्रेजेंटेशन तैयारी कर रखा है तो सीधे सीधे आप जाके प्रेजेंटेशन को एक मूवी की तरह चला सकते हैं। एस्केप जब आप प्रेस करेंगे तो प्रेजेंटेशन बंद हो जाएगा और आपकी फाइल के अंदर और कौन कौन सी भी स्लाइडें थी वो किसी को दिखाई नहीं देंगी। तो ये जो मेन चीज़ें थी आपकी स्लाइड शो को बनाने में, ये आपकी बहुत मदद करेंगी। आगे भी हम पावर पॉइंट के बारे में और भी वीडियोस लेकर आएंगे, टिप्स और ट्रिक्स लेकर आएंगे, जिससे आप और भी बेहतरीन तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार कर पाएंगे। या फिर आप गूगल पर टाइप कीजिए माई बिग गाइड, तो सबसे ऊपर myBigGuide.com का रिजल्ट मिल जाएगा। लर्निंग जोन दिया गया है। इसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब और प्रिंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज। यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब, जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे। हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है, ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताया है, कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है, इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है, वाईफाई या लाईफाई क्या होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आप देखें कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 132 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये 132 आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।